चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्कोप की। क्या होता है स्कोप? तो जावा में स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल्स जिस जगह पर क्रिएट किए जाते हैं, जिस रीजन में वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, उसी रीजन में ही वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो रीजन होता है वेरिएबल के लिए, यही वेरिएबल का स्कोप होता है। यानी कि अगर आपने मेथड के अंदर वेरिएबल बनाया है तो वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का इस्तेमाल आप मेथड के अंदर ही कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल का स्कोप क्या है? मेथड स्कोप है। या फिर वेरिएबल किसी ब्लॉक में बनाया गया है, ठीक है। ब्लॉक मतलब जो कि कर्ली ब्रेसेस से बनाया जाता है, उसके अंदर अगर आपने वेरिएबल बनाया है तो वो वेरिएबल उसी ब्लॉक के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं हो पाएगा उसका इस्तेमाल। जैसे आपने मेथड के अंदर बनाया है वेरिएबल, तो वेरिएबल को एक्सेस आप मेथड के अंदर ही कर सकते हैं, मेथड के बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो स्कोप होते हैं ये बताता है कि वेरिएबल का एक्सेसिबल एरिया कितना होता है, यानी कि वेरिएबल को किस हद तक एक्सेस किया जा सकता है। कि इसी एग्जांपल को देखिए तो यहाँ पर ये मेन क्लास है और ये क्लास यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये पूरा मेन क्लास का बॉडी है, मेन क्लास है। और इसी के अंदर एक मेन मेथड है, इसकी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये जो है मेन मेथड है, उसकी बॉडी है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो x नाम का यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया, तो उसके ऊपर यानी कि यहाँ पर आप जस्ट इसके ऊपर कहीं पर भी आप x का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप यूज़ पहले कर रहे हैं और उसको क्रिएट बाद में कर रहे हैं। तो ऐसे भी इसका स्कोप यही बताता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि x को इस जगह पर, यानी कि x जहाँ पर बनाया गया उसके ऊपर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। ये भी एक स्कोप है, मतलब ये स्कोप इसका है ही नहीं, ठीक है। स्कोप इसका कहाँ से होगा? x जहाँ क्रिएट किया उसके नीचे, और जो उसका जो भी उसका स्कोप है, जो भी मेथड में क्रिएट किया गया उसी ब्लॉक तक ही वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मेथड स्कोप कहाँ पर है? इसका मेथड स्कोप ये है, ठीक। इसके अंदर ही इस x को इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी लिमिटेशन ये है कि x को जहाँ क्रिएट किया गया उससे जस्ट ऊपर जो है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान रखना है। x के नीचे जो भी कोड है वो उसको x को इस्तेमाल कर सकता है, यानी वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता है। ये इस्तेमाल इसीलिए कर पा रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि एक तो यहाँ पर वेरिएबल बना दिया गया, यानी कि आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जिस स्कोप में ये वाला कोड है उसी स्कोप में ये वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है। यानी इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट से बना हुआ ब्लॉक है, इसी के अंदर इसको भी बनाया गया और इसी के अंदर इसको भी डाला गया, ठीक है। इसलिए ये इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक। ब्लॉक स्कोप का मतलब है कि ब्लॉक ऑफ कोड रिफर्स टू ऑल ऑफ द कोड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड होता है उसको हम लोग ब्लॉक बोल सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक ऑफ ए कोड आर ओनली एक्सेसिबल बाय द कोड बिटवीन कर्ली ब्रेसेस विच फॉलोज द लाइन इन विच द वेरिएबल वाज डिक्लेयर्ड। ये भी वही चीज़ बता रहा है कि जिस ब्लॉक में वेरिएबल बनाया गया है उसके अंदर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है। ये बता रहा है ये ब्लॉक है और इसके अंदर आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ठीक। तो कहाँ कहाँ पर आप इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये जो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ होगा, मान लीजिए कोई कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो कोड अभी भी x को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और कर भी नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वही बात आ गई, यहाँ पर आप वेरिएबल को इसको यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रिएट बाद में कर रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है बाद में। इसलिए यहाँ वाला जो कोड है, यानी जस्ट x के इस लाइन के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर कोई कोड होगा जो कि x को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता, इसलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और इसके नीचे जो कोड होंगे जो विद इन दिस ब्लॉक होंगे, यानी कि x के नीचे, यानी कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया x नाम का, इसमें 100 वैल्यू पड़ी हुई है। अब इसको आप इस ब्लॉक के अंदर ही यहाँ कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए दिखाया और ये पॉसिबल भी है, ये चीज़ होती। तो यही चीज़ है। और जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर आते हैं, इस ब्लॉक के बाहर ही आपका ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ब्लॉक के बाहर ही आप x की वैल्यू को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही चीज़ तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जिस ब्लॉक में उसको बनाया जाता है उसी ब्लॉक के अंदर ही उसका इस्तेमाल किया
किया जा सकता है। इस ब्लॉक के अंदर यानी इस ब्लॉक के अंदर ये जो है इसके अंदर ही इस x को बनाया गया है, तो इसके अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी थी कि आप वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पर था, यानी कि x जो ये स्टेटमेंट के जरिए जो x वेरिएबल बनाया जा रहा था इसके पहले आप x को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ भी यही चीज़ लिखी हुई थी। तो ये चीज़ छोटी सी एक्सेप्शनल है जो कि आपको याद रखनी है कि किसी वेरिएबल को बनाने से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि आप x का इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले ही वो एक ही ब्लॉक में मौजूद हो। ये कोड और ये वेरिएबल दोनों एक ही ब्लॉक में मौजूद हैं, फिर भी यहाँ पर x के जस्ट पहले, x बनने से पहले आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन x बनने के बाद आप इस जगह पर हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट आने से पहले इस जगह पर कहीं भी आप x का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और जैसे ही इस ब्लॉक के बाहर आएंगे तो x की वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी कि x को इस ब्लॉक के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर आ रहा है, नहीं कर सकते ऐसा, यहाँ पर x इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और ये ब्लॉक जो होता है इफ़ ब्लॉक हो सकता है, वाइल का हो सकता है, फॉर स्टेटमेंट का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी वैल्यू वहीं तक सीमित होती है, ब्लॉक तक ही, उससे बाहर ये वैल्यू सीमित नहीं होती। ठीक, तो फॉर में भी ऐसा होता है, इफ़ में भी, ये जो होते हैं इफ़ फॉर ये भी ब्लॉक होते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड इनके अंदर होता है जिसको ब्लॉक बोल सकते, ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ भी आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको 100 मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी लाइन को उठा के हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इस जगह पे रख देते हैं। ठीक है, ये कौन सी जगह है, ये इस ब्लॉक के बाहर है। ठीक, इस ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर ही यहाँ से यहाँ तक जो ब्लॉक है कर्ली ब्रैकेट से बना हुआ, इसके अंदर x बनाया गया और आप इस ब्लॉक के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्कोप जो है, वेरिएबल का स्कोप उसी ब्लॉक के अंदर ही है, आप अंदर इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर लिखा हुआ था जिसको आप इस्तेमाल कर पा रहे थे कुछ इस तरीके से, लेकिन जैसे ही बाहर किया तो नहीं इस्तेमाल हुआ। और ये बोल भी रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, 16 नंबर लाइन पे ये जो x है इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इसमें डिफाइन ही नहीं है। अगर आप इसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इससे पहले इसी ब्लॉक में उस वेरिएबल को बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको उठा के आप यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे उठा के रख दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों किस ब्लॉक में है? ये दोनों है इस वाले ब्लॉक में, यहाँ से यहाँ तक जो डिफाइन है बड़ा वाला ब्लॉक, उसके अंदर ही ये दोनों मौजूद है। ठीक, अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनते हैं, उस हिसाब से उनका स्कोप हो जाता है। तो स्कोप मतलब होता है वेरिएबल का एक्सेसिबल एरिया कितना है। तो एक्सेसिबल एरिया मतलब कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है वेरिएबल को, जिस जगह पे डिक्लेयर किया गया, बनाया गया, उसी जगह पर उसको, उसी ब्लॉक में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मेथड का ब्लॉक हो सकता है, इफ़ का ब्लॉक हो सकता है, वाइल का हो सकता है, फॉर का हो सकता है, या फिर कर्ली ब्रैकेट से बना हुआ कोई ब्लॉक हो सकता है।